नमस्कार दोस्तों। आज ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो को बना के मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल था जिसकी आज मैं जवाब देने वाला हूँ। लेकिन वापस से दोहरा देना चाहूँगा, मैं पूरी पीपीटी डिज़ाइन करके मैं रखा हूँ जिससे मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि क्लास 12 के बाद आप अपनी साइबर सिक्योरिटी जर्नी को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कौन सी कोर्स की, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब कुछ डीप में कोर में मैं बताऊँगा। याद रहे, मैं वो नहीं बताऊँगा जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, मैं वो बताऊँगा जो रियल लाइफ में आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। वैसे ये थ्योरेटिकल मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट है, बट ये मैं लास्ट में बताऊँ क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। बहरहाल, अगर आप हैकिंग पे इंटरेस्टेड और फ्री की एथिकल हैकिंग की लर्निंग करना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से मोर देन मोर स्टडी को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। और ये भी बता देना चाहूँगा, बहुत सारी कंटेंट तो प्रैक्टिकल भी है हमारे चैनल पे। और अगर आप प्रैक्टिकल वेबिनार देखना चाहते हो जो रिसेंटली हमारी हुई थी और फिर से हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप मुझसे कॉल भी कर सकते हो। थोड़ी बहुत हैकिंग कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कनेक्ट भी कर सकते हो और मेरे व्हाट्सएप पे भी लैंड कर सकते हो। बहरहाल, आप टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं कि हम अपने 12th के बाद अपनी साइबर सिक्योरिटी की जर्नी को कैसे स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो जो होने वाली है वो बिल्कुल बिगनर लेवल तक की कंटेंट को कवर करेगा। मतलब एक बिगनर को किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री देखना चाहिए। अब क्या, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, जो मैं अभी बात करता हूँ कि यूट्यूब से WP स्कैन, स्पाटा, इन नेक्टो को स्कैन करने के बाद उनको लगता है कि वो वेब पेन टेस्टिंग या बग हंटिंग करना सीख गया, बग बाउंटी करना सीख गया। बट रियलिटी थोड़ा डिफरेंट है। अब ये सब कुछ वो कैसे किया जाता है, क्या स्टेप होगी, सब कुछ मैं डीप में बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने वाला है कि हम अपने साइबर सिक्योरिटी के फ्यूचर गोल को कैसे सेट कर सकते हैं आफ्टर क्लास 12। ठीक है। मतलब 12th के बाद हम लोग क्या स्टेप लेना चाहिए हमें साइबर सिक्योरिटी के लिए, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया और समझाया जाएगा। सबसे पहले कौन से रिलेटेड डिग्रीज़ को हम लोग को सेलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। देखो, आपको याद रहे, अब जब भी स्कूल के बाद आप जब कॉलेज में एंट्री करने जा रहे हो और आप सोचोगे कि साइंस लेकर के मुझे कोई स्पेसिफिक साइबर सिक्योरिटी कोर्स में जाना है, तो आपको सबसे पहले नींव चेक करना है कि आपकी जो कोर्स है, जो डिग्री है, उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, किसकी किसके ऊपर बेस्ड है। तो IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर आपको चेक करना है, या साइबर सिक्योरिटी की स्पेशली हो, या कंप्यूटर साइंस से हो। आगे मैं बता दूंगा कि कंप्यूटर साइंस को कैसे आप साइबर सिक्योरिटी में स्विच करोगे। अगर साइबर सिक्योरिटी तो वेल एंड डन, या कंप्यूटर साइंस है या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसको कैसे साइबर सिक्योरिटी स्विच करो, पूरा स्टेप में बताऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर कोशिश करो, अगर हो पाए तो ऐसे प्रोग्राम को सेलेक्ट करना जो साइबर सिक्योरिटी बेस्ड पे हो। याद रहे, आफ्टर द 12th, मतलब 12th तो प्रॉपर कंप्लीट करो अच्छे नंबर के साथ, उसके बाद इसके ऊपर काम करना है आपको। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, गेन प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन या एक्सपीरियंस। देखो, आप प्रैक्टिकल कैसे करोगे, क्या स्टेप होगा, तो ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं है कि क्लास 12 के बाद आपको जॉब मिल जाएगी या जॉब के पीछे भागना है साइबर सिक्योरिटी के, नहीं। आपको इंटर्नशिप के पीछे भागना, मतलब एजुकेशन तो कंटिन्यू चलता ही जाएगा, लेकिन आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए, एक्सपीरियंस को गैदर करने के लिए आपको इंटर्नशिप के ऊपर जाना है। हो पाए तो स्कॉलरशिप भी आपको काफ़ी बार कंपनीज प्रोवाइड कर देती है। इंटर्नशिप में होता क्या है ना कि बहुत एडवांटेजेस मिल जाती है, एक्सपीरियंस मिल जाता है कि बेस लेवल पे क्या होता है, और कंपनीज को एक अच्छा कैंडिडेट मिल जाता है। और आज के डेट में इंटर्नशिप का जो क्रेज़ है वो बहुत ज़्यादा कंटिन्यू बढ़ रहा है, तो आप इसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ज्वाइन साइबर सिक्योरिटी क्लब्स। देखो, इंटरनेट पे ना बहुत सारी क्लब्स चलती रहती है, जैसे व्हाट्सएप पे हो गया, टेलीग्राम पे हो गया, यहाँ तक कि लिंक्डइन के ऊपर भी बहुत सारी क्लब्स चलती है। आपको क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशंस का अच्छा नेटवर्क क्रिएट करना, बोलो कैसे होगा, तो मैं बता देना चाहूँगा, आप लिंक्डइन का इस्तेमाल कर सकते हो, आप टेलीग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर व्हाट्सएप पे आपका व्हाट्सएप में फ्रेंड चैटिंग अगर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसमें अलग अलग ग्रुप्स को फॉलो कर सकते हो, अलग अलग ग्रुप्स को कंटेंट को स्टडी कर सकते हो। टेलीग्राम पे सबसे ज़्यादा होता है असल में, जो हैकिंग फील्ड पे होते हैं ना, वो टेलीग्राम पे अपना पूरा कंटिन्यू स्पेस क्रिएट करके रखते हैं ताकि वो और ज़्यादा अपग्रेडेशन अपना कर पाए, और क्लब्स को जनरेट करके रखे ताकि उनका नेटवर्क अच्छा खासा क्रिएट हो पाए। अब देखो, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट होगा डेवलप टेक्निकल स्किल। अब आपको अपने टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करना है। इसमें क्या आएगा, लाइक प्रोग्रामिंग पे क्या जरूरत पड़ेगा, पाइथन, जावा, C++, HTML, PHP, पर्ल, रूबी, ये सारा प्रोग्रामिंग को जितना हो पाए स्टडी करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारा का सारा पढ़ना शुरू कर दो, यार प्रोग्रामर नहीं बनना, हमें हैकर बनना। तो लेवल की इन्फॉर्मेशन भी अगर आप कलेक्ट कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको नेटवर्किंग को समझना है। क्यों? क्योंकि अभी टेक्निकल स्किल्स को हम लोग डेवलप करें। याद रहे, हमारा गोल साइबर सिक्योरिटी, पर डायरेक्ट साइबर सिक्योरिटी बोलकर कुछ नहीं होता कि आप जाओगे साइबर कोर्स क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको धीरे धीरे करके स्टेप ये सब लेनी पड़ती है। तो नेटवर्किंग को भी क्लियर करना है। फिर वाट्सआर्क और मेटास्प्लॉइट को क्लियर करना है, क्योंकि अभी मैंने बताया टेक्निकल स्किल को कंप्लीट करना है। टेक्निकल स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, सोचो। वाट्सआर्क की, क्योंकि नेटवर्क को अच्छा से एनालाइज हो जाएगा। मेटास्प्लॉइट है, क्योंकि मेटास्प्लॉइट समझ गए तो हर सिस्टम इवन सर्वर्स को एक्सप्लॉइट और पेलोड दोनों को ही समझ में आ जाएगा। तो ये सब समझना है। इसके अलावा एनमैप हो गया, जैनमैप हो गया, बबसूट हो गया, निक्टो हो गया, WP स्कैन हो गया, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपका टेक्निकल स्किल जो है वो शार्प हो पाए। अक्सर लोग यूट्यूब पे ये सब देख करके सीखते रहते हैं,
जो आने वाला टाइम पे उनको साइबर सिक्योरिटी जॉब कैरियर में काम आता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रही है उसके ऊपर जानकारी रखते रहना है, हमेशा अप टू डेट रखना है इंडस्ट्री में। देखो हर एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस में ना तो कोई तरह का अटैक्स होता रहता है, कोई ना कोई वल्नरेबिलिटीज आपको मिलता रहता है, पैच होता रहता है, और उसे समझते रहना। आपको 0 डे के ऊपर फॉलो करना है, आपको 0 डे ऊपर स्टडी करना है, आपको न्यूज़ को चेक करते रहना है, कौन सा न्यूज़, आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करते रहना, आपको वेबसाइट्स को चेक करते रहना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं जो जहाँ से न्यूज़ पढ़ता हूँ, जिससे मुझे अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो ये है। इसमें रैंसमवेयर अटैक से लेकर के डोज अटैक से लेकर के क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो करेंसी, सारा का सारा, कहाँ अटैक हो रहा है, क्या अटैक हो रहा है, कहाँ पे अटैक्स को परफॉर्म किया जा रहा है, ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट के अंदर मिल जाएगी। इस वेबसाइट का नाम है द-हैक-न्यूज़, ठीक है .com। तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैंने आपको बताया कि अगर आप इंटरनेट पे बहुत बड़े लेवल पे अगर आप हैकिंग एवं एक्सप्लॉइट करना चाहते हो, टैक्स को पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आपको हर तरह का अपडेट को लेकर के चलना पड़ेगा। सिर्फ हैकिंग्स के ऊपर ही नहीं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी अच्छा खासा कल्चर होता रहता है। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी को छोड़कर प्रोग्रामिंग पे भी इंटरेस्टेड हो, तो अगर आप प्रोग्रामिंग को और बेहतर करना चाहते हो, शार्प करना चाहते हो, तो आप यहाँ से स्टडी कर सकते हो। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और आप अपने जो लर्निंग मेथड को और ज़्यादा समझ सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक न्यू अपडेट आया है और यहाँ पे आप समझ सकते हो कि एक 0 डे एक या 0 क्लिकिंग एक अटैक यहाँ पे मिला है। कहाँ पे? टिकटॉक पे। तो ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पब्लिश होती रहती है। आपको कुछ नहीं करना, बस पढ़ना है, समझना और अपना काम अटेंड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसी टॉपिक क्या आता है। अपडेट तो ले लिया हमने, और हमें वेबिनार अटेंड करना, हमें अलग अलग कंपनीज़ का वेबिनार अटेंड करना है, लर्निंग करना है, लेटेस्ट जो एडवर्टाइजमेंट चल रहा होगा या फिर जो भी कुछ ग्राफिक्स चल रहा होगा, वेबिनार्स या सेमिनार्स चल रहा होगा, उन सभी को देखते रहना। वर्कशॉप को आपको अटेंड करना है। याद रहे मैंने अभी जस्ट आपको बोला था कि डिस्क्रिप्शन में भी मेरी वर्कशॉप है, आप चाहो तो उसे भी अटेंड कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उसमें एडवांटेज ये है कि टीम आपको अपडेट करता रहेगा, गाइड करता रहता है कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये एरर आ रही है, तो उसको सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन आपको हमेशा टाइम टू टाइम वेबिनार्स अपडेट करते रहना। अब आपके मन में आएगा सर ये सब कहाँ मिलेगा, तो द हैक न्यूज़ जो मैंने बताया उस पर भी आपको मिल जाता है बहुत सारे वेबिनार्स का अपडेट। यहाँ तक कि आप लिंक्डइन के ऊपर चेक कर सकते हो, आपको बहुत सारी इंस्टाग्राम पे ऐड चल जाएगा, यूट्यूब पे ऐड मिल जाएगा, गूगल्स पे ऐड मिल जाएगा, उन सभी को देख सकते हो। गूगल सर्च लिख सकते हो, अगर आप लिखोगे जा करके या यूट्यूब पे जा करके कि एथिकल हैकिंग वेब सीरीज़ वेबिनार, तो वहाँ पर मिल जाएगा। वेब सीरीज़ भी वैसे देख सकते हो आप, बहुत सारी हैकिंग की वेब सीरीज़ भी होती है जो आपके माइंड को शार्प करता है। तो ये सब कुछ आप चेक कर सकते हो, आपको लर्निंग लायक काम की चीज़ें मिल जाएंगी। अब थोड़ा सर्टिफिकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेशन आपको अर्न करना पड़ेगा जो आपके फ्यूचर गोल के लिए सेट होगा। वैसे सर्टिफिकेशन के ऊपर मैंने बहुत बार डिस्कशन किया है, जैसे आप CEH कर सकते हो, CPENT कर सकते हो, OSCP कर सकते हो, CompTIA प्लस कर सकते हो, CISSP कर सकते हो, बट इसकी थोड़ी मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्लास 12 के बाद आपको क्या स्टेप लेना है, कौन सा सर्टिफिकेशन के ऊपर जाना है। सबसे पहले CompTIA प्लस मेनली नेटवर्क और सिस्टम सिक्योरिटी के लिए होता है, जैसे CEH लगभग वैसी सिक्योरिटी है ये। नेक्स्ट है सर्टिफाइड एथिकल हैकर, जो इसी काउंसिल का CES के नाम से जो मशहूर है। इसे भी पढ़ सकते हो, बेस लेवल पे आपको चाहिए होता है। असल में जो भी बैंकिंग सेक्टर्स में जाना चाहते हैं ना, तो जो बेस लेवल की जो जॉब्स होती है ना, बेस लेवल से मिड लेवल तक की जो जॉब्स होती है, उसमें CH की जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी हाई होती है। मतलब अगर आप देखोगे कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी बैंक्स में ज्वाइन करना चाहते हो तो CH बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, इंडस्ट्री का एक अच्छा नोम है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात CISSP, मतलब CISSP तो मैंने भी प्रिपरेशन नहीं किया है, लेकिन ये मुझे ना मतलब एक अट्रैक्शन, मतलब एक अलग सा एक मुझे फील आता है कि CISSP का ट्रेनिंग बहुत यूनिक होता है। ये अच्छा 2 से 5 साल तक का ट्रेनिंग, मतलब अच्छा 2 से 5 साल तक का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके आपको इसको क्लियर कर पाओगे और अच्छे लेवल पे इसको पास ऑन कर सकते हो। CISSP में सबसे बड़ी बात क्या है, CISSP ऑफिसर जो होते हैं या साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर बनने के लिए सबसे ज़्यादा CISSP का नीड एंड रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें जो इसको जो अगर क्लियर करना चाहते हो तो इसमें भी आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा और इसमें अच्छी खासी प्रिपरेशन लगती है, ठीक है। आप गूगल पर जाकर इसकी पूरा सिलेबस चेक कर सकते हो। मैंने इसके सिलेबस को चेक किया था, यहाँ तक कि कुछ सिलेबस मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ाया था, तो आप चाहो तो एक बार उसको भी देख सकते हो, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मिलता है कि जब आप सर्टिफिकेशन को कंप्लीट कर लेते हो ना, तो ये सर्टिफिकेशन आपका रिज्यूमे में ऐड करने में हेल्प मिल पाती है। और जब आप ऐड करते हो ना, तो उसमें 4 चांद लग जाता है। वही 4 चांद आपको साइबर सिक्योरिटी गोल्स को सेट करने में हेल्प मिलता है। वैसे मैं ये सभी कुछ आपको समझा दिया, बता दिया। वैसे ये PPT अगर कोई मुझे बोलेगा कहाँ से मैं लाया, तो मैं बता देना चाहूँगा ये पूरी की पूरी AI बेस्ड PPT डिज़ाइन किया गया था और ये सभी कुछ साइबर सिक्योरिटी का एक पार्ट है। मतलब सोचो मैं साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल करके पढ़ा रहा हूँ, मतलब टेक्निकल इन्फॉर्मेशन का ये इस्तेमाल करके पढ़ा रहा हूँ। तो ये मेरा है, मैं इसी के ऊपर मेनली काम करता हूँ, इसी के ऊपर मैं PPT डिज़ाइन करता हूँ और जितने भी कंटेंट मैं स्टडी करता हूँ सब इसी के द्वारा करता हूँ। ये AI बेस्ड PPT डिज़ाइन होता है और ये सभी कुछ मैं कैसे करता हूँ,
कुछ चीज़ें तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ही बता रखा, तो आप चाहो तो उस पर स्टडी कर सकते हो, सारी जानकारी आपको मिल जाएंगे। मेरा आज की वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये था कि 12th के बाद आपको क्या करना है, कैसे स्टेप लेना साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। बट अब मैं आगे की बात बताता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनो। ये थ्योरी उनके लिए जो क्लास 12th के बाद स्टार्ट करना चाहते हैं, बट सच मैंने बताऊँ ये थ्योरी मेरे लिए कोई काम का नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि मैं क्लास 8 से स्टार्ट कर चुका था, और काइंड ऑफ ये सभी कुछ ना मैं क्लास 8 से स्टार्ट कर चुका था। तो सबसे बड़ी बात बता देना चाहूँगा, हैकिंग और हैकर बनने के लिए ना दोस्त कोई भी एज और क्लास की रिक्वायरमेंट नहीं होती। होती है रिक्वायरमेंट तो सिर्फ और सिर्फ स्किल की, हाई लेवल स्किल की। लेकिन याद रहे, हाई लेवल स्किल में यहाँ पे यूट्यूब में लोग 4 वीडियोस देखकर अपने आप को हैकर समझ लेते हैं। मुझे लगता है ऐसा होना ठीक नहीं है। मतलब हाउ टू बिकम ए IPS ऑफिसर ऐसे यूट्यूब पे लिखते हैं, गूगल पे लिखते हैं, और उन्हें लगता है कि यार 15 मिनट की वीडियो खत्म होते ही मैं IPS ऑफिसर बन जाऊँगा। ऐसा नहीं है। आप समझ करके चलो, आपको हाई प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपको PPTs पढ़ना पड़ेगा, आपको कोर्सेज करना पड़ेगा, आपको वेबिनार देखना पड़ेगा, आपको प्रोग्रामिंग्स पढ़ना पड़ेगा, यहाँ तक कि आपको आर्टिकल्स भी पढ़ना पड़ सकता है, आपको बग वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको टूल्स रनिंग करना आना चाहिए, कौन टूल किस तरीके से काम कर रहा है, कैसा आउटपुट दे रहा है। तो ये सब कुछ के बाद ही एक अच्छी खासी साइबर सिक्योरिटी जर्नी स्टार्ट हो पाती, तय हो पाती। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप थोड़ा यूट्यूब चैनल से अपना हेल्प लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो फ्री में बहुत सारी एजुकेशन मिल जाती है। मैं खुद अपना नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में पब्लिश करके रखा हूँ, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो। वैसे और कुछ दिक्कत या प्रॉब्लम आने पे मैं पूरी तरह हेल्प करूँगा। एंड मैं मिलता हूँ अगले क्लास ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो में कमेंट और लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे समझ में आ पाए ये सब वीडियोस आपके कितनी कितनी काम की है, और मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। तो जय हिंद।